हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत आप सभी को इस वीडियो में सूरदास के पद से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उनको कराएंगे। इससे पहले हमने जितने भी पद से क्वेश्चन बन रहे थे उसको कराया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए और उनको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को मैच कीजिए और जो हम बता रहे हैं उसको मैच कीजिए और अपने स्कोर को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें इन्होंने आपसे बोला है, ठीक, इन्होंने आपसे बोला है, क्या बोला है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद में किस दुष्टांत से गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के प्रेम में डुबोया हुआ और उद्धव को दुर्भाग्यशाली सिद्ध किया है। ठीक, तो पहले देख सकते हैं, गुड़ से चिपकी हुई चिट्ठी के दृष्टांत से, जलमग्न तेल से भरी हुई मटकी के दृष्टांत से, कमल के पत्तों के दृष्टांत से, उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो गोपियाँ होती हैं, ठीक ना, वो ठीक ना, बोलते हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि प्रेम रूपी गागर के पास रहते हुए भी तुम उससे क्या हो, अछूते हो। तो इसका सारा सही है, ठीक। या कमल का पत्ता जैसे पानी में रहता है, पानी से अछूता हो, ठीक। तो इसका जो उपरोक्त सभी सब सारा होगा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, गोपियों ने बोला है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया है? क्योंकि उद्धव गोपियों के समान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते हैं, ठीक। तीसरा दिया है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के समीप रहते थे। और चौथा दिया, क्योंकि उद्धव योगी थे। तो गोपियों ने उद्धव के भाग्यशाली क्यों बताया है? क्योंकि उद्धव के कृष्ण के बंधन से क्या थे, अछूते थे। कृष्ण के पास होते हुए भी उनके प्रेम से क्या थे, अछूते थे, इसलिए उनको भाग्यशाली बताया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी गोपियों पद में गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है? निर्योगी, विरहणी, अबला और भोली, प्रेम से विरक्त। तो बोलती हैं बोलिए गोपियाँ श्री कृष्ण, ठीक ना, उद्धव से कि हम अबला और भोली थे, जो क्या थे, कृष्ण के प्यार में पागल हो गए थे। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, ग। चौथे नंबर देखते हैं, जो जल माह तिल की गगरी पंक्ति से क्या आशय है? जिस प्रकार जल में तिल की मटकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले वाला ऑप्शन ही। चौथे का क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो चौथे का राइट आंसर क होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वे अत्यंत मूर्ख थी, क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, क्योंकि वो उद्धव की बातों में आ गई थी, क्योंकि वह किसी का कहना नहीं मानती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, क्योंकि गोपियाँ अपने आप को भोली इसलिए कही हैं क्योंकि वो क्या है, छल कपट और चतुराई से दूर हैं और वो कृष्ण से क्या करती हैं, प्यार करती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, मन ही मन मांझ रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है? तो फ्रेंड्स, इसका देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा, गोपियाँ कृष्ण से मिलकर उन्हें अपने सारे कष्ट बता देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोपियाँ उद्धव को अपने मन की बात बताना चाह रही थी, ये तो गलत है, ठीक। गोपियाँ कृष्ण से मिलने मथुरा जाना चाहती थी, बिल्कुल गलत है, लेकिन वो जा नहीं पाई। उपरोक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो 6वें का जो पहला वाला ऑप्शन है, गोपियाँ कृष्ण से मिलकर उन्हें अपने सारे कष्ट बता देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसी बात को उनका जो भी सोच था सब मन ही मन रह गया, इसीलिए जो 6वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है, गोपियों के जीने का आधार क्या था? कृष्ण की आने की आशा, कि कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे, कृष्ण से मिलने मथुरा जाने की आशा, उद्धव से योग का शिक्षा लेना, कृष्ण को वृंदावन से आने की इच्छा। यानी ग नंबर क्या है, सही है, ठीक। ग नंबर ऑप्शन 7वें का क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ विरह की ज्वाला में और अधिक क्यों जल रही हैं? क्योंकि क्या हुआ है कि वो योग का संदेश भिजवा दिए हैं उद्धव से, इस वजह से
ठीक, युद्ध से योग की शिक्षा पाकर, बिल्कुल 8वें का क्या होगा, ग राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मर्यादा न लही से क्या आशय है? श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागा है लेकिन गोपियों ने त्याग दिया है, बिल्कुल ही गलत है। श्री कृष्ण ने अपने मर्यादाओं को क्या किया है, त्यागा है। 9वें का देखते हैं, ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन का आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, ठीक, 9वां का ऑप्शन देखते हैं, 9 नंबर, हाँ। उद्धव अपनी मर्यादा को त्याग कर गोपियों को ज्ञान देने चाह रहे हैं। गोपियों ने अब सभी मर्यादाओं को त्याग कर दिया है। जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादाओं को त्याग कर दिया तो वो धैर्य कैसे धारण कर सकती हैं? इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, क्या होगा, घ होगा, क्या होगा, घ होगा, ठीक ना। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारिल की लकड़ी खुद को कहा है, क्या है वो, नहीं, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है, कहाँ गया, कहाँ गया, गोपियों की मानसिक, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? देख सकते हैं, श्री कृष्ण को, उद्धव को, भगवान विष्णु को, स्वयं को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, गोपियों ने हारिल की लकड़ी खुद को कहा है, ठीक ना, खुद को कहा है, ठीक, श्री कृष्ण को, स्वयं को, ठीक ना, कि हम उस हारिल की लकड़ी के समान हैं, ठीक ना। नहीं, हारिल की लकड़ी किसको कहा है? कृष्ण को कहा है, कृष्ण को, श्री कृष्ण को कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, क। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, क इज राइट आंसर, क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 आपके सामने, गोपियों की इस समय मानसिक स्थिति कैसी है? वे जागते सोते दिन रात प्रत्येक क्षण कृष्ण का नाम रटती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। वे कृष्ण के आतुर होकर आत्महत्या करने को आतुर हैं, ये बिल्कुल गलत है। वे उद्धव के ज्ञान की शिक्षा लेकर कृष्ण को विभूत, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो सोते जागते कृष्ण को नाम लेती रहती हैं, कृष्ण को याद करती हैं। गोपियों को योग का संदेश, योग का नाम सुनते ही कैसा लगता है? मानो उन्हें जीवन का आधार मिल गया हो। दूसरा दिया है, मानो मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, ठीक, बोला तो है मानो कड़वी ककड़ी, ये आता है ना। तो 12 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। श्री कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूता है? तो कौन है जो उनको लिए विग का संदेश लाए हैं? उद्धव है। कौन है? उद्धव है। कौन है? उद्धव है। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बोलते हैं, गोपियाँ योग को व्याधि क्यों कह रही हैं? योग को गोपियाँ व्याधि क्यों कह रही हैं? देख सकते हैं आप, क्योंकि गोपियाँ योग में पढ़कर अपने घरों को त्यागना चाहती हैं, क्योंकि योग का ज्ञान बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने न तो पहले कभी देखा सुना न ही कभी व्यवहार को देखा है, क्योंकि उद्धव के बजाय श्री कृष्ण से योग की चाहती हैं, ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का क्या होगा, ग होगा। ना वो कभी योग के बारे में सुनी थी या ना कभी अपने व्यवहार में लाई थी, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक। तो 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ग लगाएंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए पद में राजनीति से कृष्ण किस नीति की ओर गोपियों ने व्यंग किया है? जो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देख सकते हैं, कृष्ण की वादा करने और उसे पूरा ना करने का, ठीक ना। कृष्ण उनसे वादा किया था जाते समय कि वो उनसे मिलने आएंगे, ठीक। कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजने के, ये तो गलत है। उद्धव द्वारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अगला इन्होंने बोला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या होता है गोपियों के अनुसार? प्रजा को सताया न जाए, राजा को अपने कानूनों को पालन कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, गलत है। राजा को अपनी प्रजा को सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, सही है। राजा को अपनी प्रजा के प्रति सख्त और नियमित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। राजा अन्याय का विरोध करे और अपनी प्रजा को हर अन्याय से दूर रखे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का आप देख सकते, राजा को अपनी प्रजा का सुख दुख रखना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन बुक में आपको अन्याय वर्ड यूज़ किया है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 का क्या होगा, घ होगा। क्या होगा 16 का, ऑप्शन नंबर घ, 16 का घ होगा, ठीक ना। आप घ टिक लगाएंगे, पेपर में आता है तो, ठीक ना। अगला पे बढ़ते हैं क्वेश्चन। गोपियों के अनुसार पुराने ज़माने में लोग क्यों भला होते थे? सीधे सरल होने के कारण, ठीक, स्वभाव रखने के कारण, दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थी
एवं चालाक होने के कारण। ठीक ना, तो जो 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होता है, दूसरों की भलाई करते थे जो पुराने समय के लोग थे। ठीक, आप पढ़ते हैं तो आपको ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 देखते हैं। 18 आपके सामने है। गोपियों के माध्यम से सूरदास ने क्या साबित किया है। ठीक, निर्गुण भक्ति एवं कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है। योग ज्ञान की आवश्यक को बताने का प्रयास किया है। प्रेम की अनन्य महत्ता को सबसे बेहतर साबित किया है। उपरोक्त तुमसे कोई नहीं। तो सो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर होगा, निर्गुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है। इसीलिए फर्स्ट वाला क्या है, ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है, निर्गुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का जो देख सकते हैं, इसमें बोलो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय किया। बिना बताए मथुरा जाकर राजधर्म को बातें सुनाकर, योग का संदेश भिजवाकर, स्वप्न दिखाकर। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, योग का संदेश भिजवाकर। क्वेश्चन नंबर